नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज हम ग्लोबल इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स में इंडिया की रैंकिंग शेयर करेंगे। ये सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रैंकिंग एंड इंडेक्सेस की तरफ। तो जो पहला रैंकिंग और इंडेक्स है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI। ये वेल्थ हंगर हिल्फे एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो 125 शामिल होते हैं, जिसमें हमारी भारत का स्थान है 111। ओके, 111 इंडिया की रैंक है। इसको हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे कि 111 यानी 111 लोग भूखे हैं। इससे नेक्स्ट की तरफ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, जिसे हिंदी में कहते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो कि रिलीज़ किया जाता है विपो के द्वारा। विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ओके, इसमें टोटल कंट्रीज़ जो शामिल हुए हैं वह 132। टॉप जो स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान वो स्विट्ज़रलैंड ने किया है। भारत का स्थान जो है हमारा वो 40th है। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 67। इसको रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू। टॉप कंट्री है वो है स्वीडन। वैसे इसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसको याद करने का तरीका, तो जब 7 होते हैं तभी तो एनर्जी ट्रांजिट होती है, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 6-7 लोग एनर्जी ट्रांजिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं, वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे हम GPI भी कह सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। भारत का इसमें स्थान 126 नंबर है। टोटल देश इसमें 163 शामिल हुए थे। ट्रिक की अगर बात करें तो इसमें हम लोग याद कर सकते हैं 126 लोग शांति पसंद करते हैं, तो वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट, जो कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD के द्वारा रिलीज़ करा जाता है। UNCTAD का हेडक्वार्टर की बात करें तो UNCTAD का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ओके, जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इस इंडेक्स में वो है अमेरिका। भारत का स्थान है 7। जो GPI है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसे मर्सर सीफे इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स GPI। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ जो हैं वो है फर्स्ट नीदरलैंड, सेकंड आइसलैंड, थर्ड डेनमार्क। भारत का स्थान है 45th। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो वो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसे हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 3रा था। ऊपर के जो 2 देश हैं वो है अमेरिका एंड चाइना। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, तो वो है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, जिसको हिंदी में भी यही कहते हैं। ये यूरोपियन साइबर सिक्योरिटी कंपनी नॉर्डलेयर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। टोटल 108 देश शामिल थे, जिसमें भारत का स्थान है 64। टॉप किया है डेनमार्क ने। है 9th नंबर। GDP ग्रोथ रेट बाय RBI इन 2023 इज 7.6%। रेट है GDP का वो RBI के द्वारा 7.6% फोरकास्ट किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसे HPI कहते हैं, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 80th। टॉप कंट्री है सिंगापुर। इसे रिलीज़ किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। ओके, अगला है 11 नंबर। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ओके, GPI, जिसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। इंडिया की रैंकिंग इसमें 127 है। टोटल देश शामिल थे 146, जिसकी रिपोर्ट को या इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स WCI, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसमें टोटल 64 देश शामिल थे। भारत का स्थान जिसमें 40th था। टॉप किया था डेनमार्क ने। भारत का स्थान 40th था। ओके, रैंकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल एंड रैंकिंग ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे कहते हैं सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास। ओके, इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने और भारत का स्थान है 112वां, 112।
इसे रिलीज़ किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ओके, नेटवर्क के द्वारा। अगला है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IIP, जिसमें टॉप किया है अमेरिका ने, भारत का स्थान है 42। रिलीज़ किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जो ये सेंटर जो है वो US में है। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI, जिसे चैंडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें टोटल 104 देश शामिल थे, जिसमें भारत का स्थान था 57th। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ओके, जिसे रिलीज़ किया जाता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर फ्रांस। कंट्री ने टॉप किया है वो है नॉर्वे। भारत का स्थान है 161। से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। ओके, जो इस रिपोर्ट में LPI इंडेक्स में जिसने टॉप मारा है वो है सिंगापुर। इसमें टोटल 139 कंट्री शामिल थी, जिसमें भारत की रैंकिंग है 38। ओके, ये आपके UP पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। अगला है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स GSI, जिसे रिलीज़ किया जाता है वर्क फ्री इनिशिएटिव ऑफ मिनरू फाउंडेशन। इसमें टोटल 160 देश शामिल थे, जिसमें टॉप किया है नॉर्थ कोरिया ने। भारत की इसमें कोई भी रैंक नहीं है। नेक्स्ट है 90 नंबर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिस पे टॉप किया है सिंगापुर ने। भारत का स्थान इसमें 131 है, जिसे रिलीज़ किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट। इसे हिंदी में कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR, जिसे रिलीज़ किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। टॉप किया है फिनलैंड ने लगातार 6 टाइम इस बार इस पे टॉप किया है। इसमें भारत की रैंक है इंडिया की 126। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें टॉप किया है चैड ने। इंडिया की रैंक है 8, जिसे रिलीज़ किया जाता है स्विस फर्म IQ के द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसमें टॉप किया है अफगानिस्तान ने। भारत का इसमें जो रैंक है वो है 13, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा। अगला है इंटरनेशनल IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है, जिसमें कि अमेरिका टॉप पर है और इंडिया की रैंक है 42। अगला है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स रिलीज बाय CEMS कॉरपोरेट पार्टनर्स वाइट शील्ड। टॉप किया है डेनमार्क ने। इंडिया की रैंक है 65। टोटल देश जो शामिल थे वो थे 136। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसे ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है, जिसमें टोटल देश जो हैं वो 145 शामिल थे, जिसमें भारत की पोजीशन है 4th। टॉप 3 हैं अमेरिका, रसिया एंड चाइना। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स, जिसे लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में है, ये इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक है 4th। आपको टाइटल एंड इंडिया की रैंक 2 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी हैं। 27 नंबर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, जिसका हिंदी में कहते हैं जिसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है और भारत का स्थान है 8। टोटल देश थे 63। 28 जिसमें इंडिया की रैंक है 68। किसमें? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, जिसे हिंदी में कहते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसे रिलीज़ कौन करता है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन। टॉप किया है फिनलैंड ने। भारत की क्या रैंक है? 68। ओके। 29 नंबर इंडिया की रैंक है 48। किसमें? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। इसे रिलीज़ कौन करता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। टॉप किया है इसमें सिंगापुर ने। अगेन इंडिया की रैंक है 48। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है 30th नंबर, जिसमें इंडिया की रैंक है 61, टोटल देश थे 131। टॉप किया था अमेरिका ने किसमें, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, जिसे रिलीज़ किया जाता है पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी के द्वारा। 31 नंबर, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, इसमें इंडिया ने टॉप किया है, फॉलोड बाय नाइजीरिया एंड वियतनाम। इसे रिलीज़ किया जाता है चाइनालिसिस के द्वारा। ओके, अगला है 32 वेल्थ रिपोर्ट। द वेल्थ रिपोर्ट को नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। टॉप किया है जिसमें अमेरिका ने, और इंडिया की रैंक है 3rd। इंडिया की कितनी रैंक है, 3rd। 2nd नंबर पे कौन सा कंट्री है, यह आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जिसमें टॉप किया है ऑस्ट्रिया वियना ने। इंडिया की रैंक है इसमें 112 नंबर पे दिल्ली आता है। एंड एक और मुंबई, इसको भी रैंकिंग मिली है 117। 34 नंबर, जिसमें इंडिया की रैंक है 180 आउट ऑफ 180, यानी 180 इसमें कंट्री शामिल थी और इंडिया की रैंक है 180। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टॉप किया था डेनमार्क ने। तो WEF की बात करते हैं, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कॉलोनी, स्विट्ज़रलैंड। ओके, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1971 में। 5th नंबर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 132। ओके, इसमें टोटल देश जो शामिल थे वो थे 191। स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। नेक्स्ट है 36 नंबर, द इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ इंडिया इज़ 6.1%। ये है ग्रोथ रेट इंडिया का। ओके, अगला है 37 नंबर, वर्ल्ड बैंक ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडियाज़ GDP एट 6.3%, इसका आंसर है। अभी हम लोग GDP के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। GDP का फुल फॉर्म होता है, GDP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP इज़ मेजर द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। इसे मेज़र किया जाता है CSO के द्वारा। CSO जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले इंडेक्स पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, जिसे रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन डेटा के द्वारा। 4.3% जिसका रेट है। ओके, अगला है 39 नंबर, द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। दिस रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। द डेटा शोज दैट इट्स राइज बाय 4%। 40th नंबर, और ये है हमारा लास्ट इंडेक्स, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है वीडियो के 40th एंड द लास्ट इंडेक्स की ओर, विच इज़ वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसमें टॉप किया है चाइना ने, और इंडिया की रैंकिंग है 3rd। ये थे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड इंडेक्स। इसमें से एक इंडेक्स आपको आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा।